आपसे पूछा गया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। चलिए आज उसको मैप के माध्यम से बेहद ही आसान शब्दों में समझने का कोशिश करेंगे। तो झारखंड का मेला या महोत्सव की बात करें तो सबसे पहले चलिए इसको कैटेगराइज करना होगा, और कैटेगराइज करना होगा तो इसमें देखना होगा राजकीय मेला जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, और पूछने का ट्रेंड यही है अभी। राजकीय जो स्टेट राजकीय मेला का मतलब जो सरकार, राज्य सरकार मेला घोषित की है तो वो मेला कौन सा है। और दूसरा जो देखेंगे इसमें कि प्रसिद्ध मेला जो लोकप्रिय है, प्रसिद्ध मेला। जैसे कुछ मेला ऐसा है जो राजकीय मेला घोषित नहीं किया गया है लेकिन वो काफ़ी प्रसिद्ध है, जैसे रिसलदर बाबा का जो रांची में मेला का आयोजन होता है, या फिर आप जानते हैं तुर्की मेला कहाँ होता है, उर्स मेला, गांधी मेला, सब कुछ आएगा। इसलिए पूरा एपिसोड को प्रसिद्ध मेला या महोत्सव। ये पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, तुम भी हटो। हाँ तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, सीधे सीधे कि सबसे पहले तो हम लोग को मैप बना लेना चाहिए, क्योंकि मैप बनाकर देखेंगे, एक बार देखेंगे तो फिर सभी हमेशा के लिए ये आपका टॉपिक आपके पॉकेट में आ जाएगा। और मेरा उद्देश्य भी यही होता है कि अगर मेला को देख रहे हैं टॉपिक वाइज अगर देखेंगे, मैप बनाने में कुछ सेकंड ही तो लगता है, मिनट भी तो नहीं लगता है भाई। मैप कोई स्केल के आधार पे नहीं बना हुआ है, मैप बना हुआ है किससे, टॉपिक को समझने के लिए, जिससे कि आपको टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। मैप आपके सामने है। चलिए अब बात कर लेते हैं। जब बात कर रहे हैं हम लोग राजकीय मेला की, तो राजकीय मेला में जो भी इम्पोर्टेंट बात आएगा और अब तक कितना मेला है सबसे पहले ये देख लीजिए। तो राजकीय मेला की जो कुल संख्या है ना 13। इसका मतलब यही तो एक सवाल हो गया कि झारखंड में राजकीय मेला कितना मेला को घोषित किया गया, तो 13। और कौन कौन से हैं वो भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें, जिस मेला की बात सबसे पहले करेंगे वो है माघी मेला या माघी पूर्णिमा मेला। माघी मेला लोकप्रिय नाम, ऐसे इसका पूरा नाम है माघी पूर्णिमा मेला। माघी पूर्णिमा मेला, ये माघी पूर्णिमा मेला जो है, इस मेले का आयोजन गंगा नदी के तट पर होता है। और गंगा नदी का तट का मतलब हम पहुंच गए कहाँ, साहेबगंज। तो साहेबगंज में जगह का नाम है राजमहल, और ये राजमहल में ही होता है माघी पूर्णिमा मेले का आयोजन। एक नंबर से समझ गए, ये राजमहल का क्षेत्र है, गंगा नदी का तट, और यहाँ माघी पूर्णिमा मेला, और ये राजकीय मेला घोषित किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये राजकीय मेला जो है, ये ऑफिशियली अगर देखा जाए तो झारखंड का सबसे पुराना मेला है, क्योंकि इसका जो उद्घाटन शुरुआत हुई थी इसका राजा मान सिंह, अकबर के समय सेनापति जिसको झारखंड का प्रभार मिला हुआ था, और झारखंड के जिन क्षेत्रों में उनका प्रभार था उन्हीं क्षेत्र में ये गंगा के तट पर ये मेला, माघी मेला का आयोजन किया गया था। और ये मेला जब आयोजित होता था, ये पहली बार 7 नवंबर 1595 को, 7 नवंबर 1595 को पहली बार किसके द्वारा, राजा मान सिंह के द्वारा। राजा मान सिंह, समझ रहे हैं ये कितना पुराना मेला। ये माघी मेला जो है, साथ में मैं ये बता दूं कि माघी मेला जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मेला भी है, क्योंकि माघी मेला में नेपाल और भूटान से भी, विशेषकर संथाल जनजाति से जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस मेले में शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि माघी मेला जो साहेबगंज में राजमहल एक जगह है गंगा के तट पर, वहाँ इस मेले का आयोजन किया जाता है। और यह मेला झारखंड का एक ऐसा मेला है जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त है। माघी मेला का आयोजन कहाँ हो गया, तो वो हो गया राजमहल साहेबगंज। चलिए अब दूसरा नंबर जो महत्वपूर्ण मेला देख लेते हैं। तो देखिए श्रावणी मेला, ये श्रावणी मेला लोकप्रिय नाम सावन का मेला जो बोलते हैं जिसको, वही है श्रावणी मेला। श्रावण इसका शुद्ध हिंदी हो गया सावन महोत्सव। ये सावन महोत्सव जो हो गया, ये सावन महोत्सव श्रावणी मेला जो है ये कहाँ, तो ये है देवघर। देवघर, चलिए देख लीजिए यहाँ देवघर, ये हो गया जगह। और सीरियल नंबर 2 इसको हटा देते हैं, सीरियल नंबर 2 से ज़्यादा स्पष्ट होगा। ये हो गया श्रावणी मेला का जगह कहाँ, देवघर। देवघर जो मनाया जाता है ये मेला 109 किलोमीटर लंबा है, जो कि बिहार के सुल्तानगंज में गंगा नदी के तट से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा द्वारा 109 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो सिचुएटेड है देवघर में, श्रावणी मेला बाबा बैद्यनाथ मंदिर को
गंगा जल अर्पित कर मनाया जाता है। श्रावणी मेला भारत का ही नहीं विश्व का सबसे लंबा मेला है, जो 109 किलोमीटर तक लंबी है ये। चलिए ये हो गया दूसरा राजकीय मेला। चलिए तीसरा इसी से जुड़ा हुआ है श्रावण मेला, जो बाबा वैद्यनाथ मंदिर है वहाँ के साथ साथ बासुकीनाथ एक जगह मंदिर है, बासुकीनाथ मंदिर। अब बासुकीनाथ मंदिर दुमका जिला में है। बासुकीनाथ मेला भी होता है, यही बासुकीनाथ मंदिर मेला, ये श्रावणी मेला के साथ साथ ही मनाया जाता है बासुकीनाथ मेला। और ये हो गया दुमका में स्थित है। और श्रावणी मेला के साथ साथ क्या है कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जल चढ़ाने के बाद वहाँ से दुमका जाने का प्रचलन है, यानी बासुकीनाथ जाने का प्रचलन है। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, ये 3 नंबर हो गया बासुकीनाथ। कहाँ सिचुएटेड हो गया? दुमका में। हम लोग अभी इजी वे पे मैप के माध्यम से देखेंगे दोबारा, फिर आपको याद करने का तो खैर सवाल ही नहीं है। झारखंड पीडिया तो ये एकदम मानकर ही चलता है कि अगर आप पूरा एपिसोड ध्यान से देख रहे हैं, पूरा सेशन ध्यान से देखेंगे तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं हम लोग एक फेमस मेला जो है उसको देख लेते हैं, यह है हिजला मेला। चलिए तब तक बताइए हिजला मेला किस नदी के तट पर मनाया जाता है? हिजला मेला आप लोगों ने बता दिया होगा। जी हाँ, ये मयूराक्षी नदी के तट पर मनाया जाता है। जिला हो गया दुमका। आपको बता दें कि जो हिजला मेला के बारे में बता दें कि ये पहली बार 3 फरवरी 1890 को मनाया गया था। ये दुमका में ही बासुकीनाथ हो गया, इससे थोड़ा सा ऊपर। चलिए ये हो गया 4 नंबर, ये दुमका है लोकेशन। और ये जो मनाया गया था पहली बार 3 फरवरी 1890 को मनाया गया था। और जब मनाया गया था तो उस समय जो संथाल परगना जिला हुआ करता था, संथाल परगना के जो डीएम थे जॉन रॉबर्ट कास्टियर्स ने ही यह हिजला मेला पहली बार 3 फरवरी 1890 को मनाया था। ठीक है, आपने सब कुछ जान लिया इसके बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां मेला, चलिए लोकेशन वाइज हम लोग चल रहे हैं। 5वां मेला अगर जाते हैं तो मुड़मा जतरा, ये पहुंच गए हम लोग रांची। मुड़मा जतरा मेला जो है, मुड़मा जतरा ये रांची में मनाया जाता है। और ये उरांव का बहुत ही ये पवित्र स्थल है और यहीं पर होता है। ये जिला पहुंच गए हम लोग कहाँ? तो मुड़मा जतरा रांची। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में हम लोग देख लेंगे, इसमें क्या है? लुगुबुरु महोत्सव। ये संथाल का पवित्र स्थल है लुगुबुरु। ये बुरु का मतलब यहाँ पहाड़ होता है, याद रखिएगा। जैसे पारसनाथ के बारे में जानेंगे तो वहाँ मरांग बुरु के बारे में आएगा कि मरांग बुरु वहाँ के जनजातियों का पवित्र स्थल मरांग बुरु, जबकि जैन लोग उसे क्या कहते हैं? समेत शिखरिया पारसनाथ। ये लुगुबुरु कहाँ हो गया? तो लुगुबुरु हो गया बोकारो। लुगुबुरु हो गया बोकारो 6 नंबर। चलिए बोकारो। अब आगे बढ़ते हैं 7। हम लोग किसको देख रहे हैं? हम लोग जो स्टेट द्वारा डिक्लेयर्ड फेस्टिवल है, स्टेट फेस्टिवल ऑफ झारखंड, उसको देख रहे हैं हम लोग। चलिए अब पहुंच जाते हैं हम लोग कहाँ? कुछ और प्रसिद्ध, एक तो अत्यंत विश्व प्रसिद्ध मेले के बारे में बात कर लेते हैं। ये है छऊ महोत्सव। एक्चुअली छऊ महोत्सव, छऊ एक नृत्य है और ये मनाया जाता है, छऊ महोत्सव मनाया जाता है। और इसका जो जगह है वो क्या है? वो है सरायकेला। सरायकेला खुद सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट हो गया सरायकेला में। चलिए लिख देते हैं यहाँ 7 नंबर। इसके बाद छऊ के बारे में बता दूं कि जो एक सिल्ली में एक मेला का आयोजन होता है, गुंज महोत्सव कहा जाता है उसे। और गुंज महोत्सव जो होता है वहाँ छऊ को डेडिकेटेड स्टेडियम है और वहाँ पर छऊ का बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है। 2023 के गुंज मेले में जो सिल्ली में आयोजित था, अभी उसको प्रसिद्ध मेले में देखेंगे, सिल्ली में आयोजित है, वहाँ जो छऊ महोत्सव हुआ तो उसमें एक साथ सबसे ज़्यादा नर्तक छऊ डांस करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ठीक है, इसको याद रखिए, किसमें? गुंज महोत्सव में। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर बात करते हैं बाबा बंशीधर मेला। बाबा बंशीधर, अगर आप रेगुलरली झारखंड पीडिया देख रहे हैं तो आप जानते हैं बंशीधर के बारे में। बाबा बंशीधर मेला जो है, सबसे पहले ये है कि ये हो गया गढ़वा। चलिए इसका लोकेशन पहले लिख देते हैं, आपको गढ़वा कहीं का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है देखिए कि बाबा बंशीधर मेला जो है, ये बाबा बंशीधर मेला जो लगता है, बाबा बंशीधर मंदिर है जो राधा कृष्ण का मंदिर है। और झारखंड का सबसे संपन्न, यानी झारखंड का सबसे संपन्न मंदिर कौन सा हो गया? बाबा बंशीधर मंदिर। गढ़वा में सिचुएटेड है। ये राजकीय मेला यहाँ जो आयोजित होता है उसको घोषित किया गया है। चलिए 9 नंबर में पहुँच जाते हैं हम लोग, इटखोरी महोत्सव। ये चतरा में है इटखोरी महोत्सव, इसे भी राजकीय मेला घोषित किया गया है। कहाँ? चतरा।
इटखोरी महोत्सव हो गया 9 नंबर। चलिए अब पहुंच जाते हैं हम लोग 10 में। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग देख लेंगे अब इसमें क्या है कि राम तीर्थ महोत्सव। राम तीर्थ जानते हैं तो बता दिए होंगे। राम तीर्थ महोत्सव जो है ये एक्चुअली कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जगन्नाथपुर जगह का नाम हो गया। ये कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में। लिख दे रहे हैं जगन्नाथपुर, ये हो गया पश्चिमी सिंहभूम में 10। पश्चिमी सिंहभूम ये हो गया। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ है जगन्नाथपुर। चलिए 10। फिर अच्छा, राम तीर्थ महोत्सव जब आती है, अब आप जब देख रहे हैं इसको तो आपके इसमें एक कन्फ्यूजन आया होगा राम रेखा धाम का। कन्फ्यूज नहीं करेंगे। राम रेखा धाम जो है, राम रेखा धाम सिमडेगा में सिचुएटेड है। वहाँ भी मेला का आयोजन होता है, वो प्रसिद्ध मेला में भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो राम तीर्थ महोत्सव और राम रेखा धाम में कन्फ्यूज नहीं होना है। राम तीर्थ महोत्सव जो है ये सिचुएटेड है वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम मीन्स चाईबासा में। चलिए अब 11। अब इसमें क्या है, एक और महोत्सव, महादेव साल महोत्सव। ये जो है ये भी अवस्थित है वेस्ट सिंहभूम में, और जो जगह का नाम है वो गोइलकेरा है। गोइलकेरा ये जो है 11 नंबर। ये कहाँ है, तो ये भी अवस्थित है पश्चिमी सिंहभूम में 11। अब देखिए 11 पहले से डिक्लेयर था, 2 नया डिक्लेयर हुआ है। चलिए उसी को हम लोग अभी देख लेंगे। स्पेस तो है, हाँ आ जाएगा। चलिए देखते हैं 12 में क्या है। चलिए 12 में हो दुबिया खाड़ का मेला। दुबिया खाड़ मेला, ये जो मेला है दुबिया खाड़ मेला, ये बेतला यानी लातेहार में, पहले जिला लिख लेते हैं लातेहार। ये बेतला नेशनल पार्क जो है, अब बेतला नेशनल पार्क के बारे में डिटेल्स में निश्चित रूप से जानते होंगे। तो दुबिया खाड़ मेला जो है ये बेतला नेशनल पार्क के गेट के आसपास ही मनाया जाता है, दुबिया खाड़ मेला। और ये आदिवासी महाकुंभ मेला भी कहा जाता है। दुबिया खाड़ मेला को आदिवासी महाकुंभ मेला भी कहा जाता है, और ये लातेहार में है। चलिए ये 12 नंबर हो गया। लातेहार में क्या मेला का नाम, दुबिया खाड़ मेला। ये इसे आदिवासी महाकुंभ मेला भी कहा जाता है, जो कहाँ, लातेहार में स्थित है। अब चलिए एक और बच गया है। अब जो बचा है वो है गणतंत्र दिवस मेला। इसको भी राजकीय मेला घोषित किया गया है, लिख दे रहे हैं। गणतंत्र विजिबल हो रहा होगा, गणतंत्र दिवस मेला। ये मेला जो मनाया जाता है, ये मेला मनाया जाता है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में। गणतंत्र दिवस मेला ये मनाया जाता है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में। गोड्डा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, चलिए देख लीजिए। तो ये हो गया हमारा 13वां, 12वां लिख लिए थे, 13वां। तो इस तरह हम लोग किसको देखें, हम लोग देखें जो झारखंड का स्टेट डिक्लेयर्ड फेस्टिवल है, झारखंड द्वारा जो घोषित किया गया राजकीय मेला है, वो देख रहे हैं हम लोग मैप के माध्यम से। जो 13 मेला था राजकीय मेला, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए बहुत ही शॉर्ट में अब हम लोग जो बचा, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये पूरा का पूरा हो ही जाता है कि पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि 13 का 13 मेला के बारे में तो आपको जानना ही जानना है, लेकिन साथ में बहुत जो प्रसिद्ध मेला है उसको भी जानना पड़ेगा। अब उसको जानना पड़ेगा तो उसको चलिए देख लेते हैं हम लोग। उसको मैप में ही दिखाना होगा ना, चलिए देखते हैं। तो इसमें प्रसिद्ध मेला में हो गया। तो अब देखिए प्रसिद्ध मेला में क्या लिखेंगे, सबसे पहले रांची से शुरू करते हैं हम लोग। तो रांची में जो प्रसिद्ध मेला है, चलिए इसको देख लीजिए। तो इसमें सबसे प्रसिद्ध मेला क्या हुआ, रथ मेला। ये जगन्नाथ रथ मेला जो है रांची में 2 जगह आयोजित होता है। एक तो जगन्नाथ मंदिर और दूसरा रातू किला, जो नागवंशियों का जो किला है, अंतिम राजधानी रातू में है, रातूगढ़ में, वहाँ भी मनाया जाता है। तो रथ मेला जो हो गया वो कहाँ, रांची में संबंधित। तो रथ मेला 2 हो गया, लिख दे रहे हैं रांची। अब इसमें क्या है, देखिए रांची में कुछ और है जो आपको जानना ही जाना, जैसे रिसलदार बाबा का उर्स महोत्सव होता है। महोत्सव ये जो है ना, ये कहाँ, तो ये भी रांची में ही होता है। एक उर्स महोत्सव के बारे में बता दूं कि एक उर्स महोत्सव गुमला में भी, उर्स मेला जो है गुमला में भी मनाया जाता है। यहाँ जो है, यहाँ लिख दे रहे हैं गुमला में उर्स मेला।
ये है गुमला और यहाँ लिख दे रहे हैं उर्स मेला। उर्स मेला, अच्छा जब गुमला लिख ही दिए तो चलिए कर दे रहे हैं ना। तो सिमडेगा में जो मनाया जाता है उसको देख लीजिए। तो सिमडेगा में जो मेला मनाया जाता है उसको बोला जाता है गांधी मेला। ये जो इम्पोर्टेंट मेला है उसको मैंने बता दिया। चलिए वो तो अभी कंटिन्यूसली चलेगा। इसी कड़ी में एक और देख लीजिए, तुर्की मेला चाईबासा में। लोकेशन तो समझ ही रहे जहाँ मैं लिख रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट भी समझ रहे हैं, मैं बार बार बोल भी रहा हूँ तुर्की मेला। चलिए ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर जहाँ थे वहीं। अब रिसलदार बाबा हो गया, रथ मेला हो गया जो रांची के बारे में है। एक है फेमस मेला नवमी डोल मेला, ये टाटी सिल्वे रांची मनाया जाता है। नवमी डोल मेला, ये भी रांची में, जगह का नाम टाटी सिल्वे है, वहीं रांची में ही मनाया जाता है। ये भी फेमस मेला है जो रांची जिला में मनाया जाता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची का जो पंच परगनिया क्षेत्र है, इसमें पूरा पंच परगनिया क्षेत्र में मनाया जाता है टूसू मेला, टूसू महोत्सव। इसमें क्या है कि आसपास कि जितनी भी नदियां हैं सभी नदी के तट में चौड़ल को विसर्जित किया जाता है। और टूसू महोत्सव, चौड़ल क्या होता है आप देखेंगे, आपको इमेज में मैं डाल दूंगा, आप चौड़ल को देख लेंगे इमेज में। उसका विसर्जन किया जाता है। टूसू महोत्सव संपूर्ण पंच परगनिया क्षेत्र, पंच परगनिया क्षेत्र का मतलब हो गया रांची। चलिए अब रांची में ही एक अत्यंत ही प्रसिद्ध मेला होता है रांची जिला में के सिल्ली में, और उसका नाम है गुंज महोत्सव। गुंज महोत्सव मैंने पहले जिसका उल्लेख किया था कि गुंज महोत्सव में इस बार जो 6 डांस एक साथ किया गया, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। सबसे ज़्यादा डांसर एक साथ मिलकर, अभी एग्जैक्ट याद नहीं रहा, लगभग 5000 के आसपास था शायद। तो गुंज महोत्सव ये भी रांची जिला से संबंधित है। सिल्ली, इसमें शायद जगह का नाम ही पूछ दे, सिल्ली रांची जिला में ही है। तो ये गुंज महोत्सव के बारे में, ये जो इम्पोर्टेंट जो मेला है उसके बारे में बता रहा हूँ। अब क्या, एक बहुत ही फेमस पशु का मेला लगता है, वो उसका नाम है कुंडा। कुंडा प्रतापपुर, ये पूछा हुआ है, प्रतापपुर मेला। ये जो मेला लगता है ये लगता है चतरा। चतरा का लोकेशन जान रहे हैं, ये चतरा। जो मोस्ट फेमस मेला सब जो रह गया उसको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि अब आप गौर करेंगे तो लगभग झारखंड का हर वो मेला इसमें कवर हुआ। अब इसमें कुछ और मेला जो है, जो जिसको मेला नहीं कर सकते हैं, वो प्रसिद्ध धर्म स्थल या तीर्थ स्थल है। प्रसिद्ध धर्म स्थल या तीर्थ स्थल, और इसको जानना बहुत जरूरी है जब ये इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो वो है पारसनाथ। क्या है? पारसनाथ। अब पारसनाथ प्रसिद्ध समेध शिखर। समेध शिखर एक्चुअली क्या है कि पारसनाथ जो है, पारसनाथ नाम ही पढ़ा है। इसके जो 24वें, इसके जो तीर्थकर 23वें तीर्थ, 24वें नहीं 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ ये कौन थे? ये थे 23वें तीर्थकर, और 23वें तीर्थकर के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है पारसनाथ, क्योंकि पार्श्वनाथ नाम था। और मैं बता दूं कि ये जो समेध शिखर है, ये विश्व प्रसिद्ध जैन धर्म मानने वालों के लिए ये विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यानी झारखंड का वो तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थल, पवित्र स्थल जो विश्व प्रसिद्ध है, वो है पारसनाथ, जिसकी संपूर्ण विश्व में पहचान है, एक विशेष पहचान है। तो इसमें क्या है कि पारसनाथ के बारे में यह भी माना जाता है, समेध शिखर के बारे में, कि जैन में जो 24 तीर्थकर हुए उसमें से 20 तीर्थकर, 24 में से 20 तीर्थकर को निर्वाण की प्राप्ति यही पारसनाथ में हुई। यानी ये निर्वाण स्थल है जैन धर्म के हिसाब से, मान्यताओं के अनुसार निर्वाण स्थल है। यह पारसनाथ की पहाड़ी में जो जैन मंदिर बना हुआ है, ये मगध काल में जैन मंदिर जो निर्मित, यहाँ जैन मंदिर बनाया गया था, ये बिंबिसार के समय में, यानी मगध राजवंश के समय। बिंबिसार राजा कौन? बिंबिसार। बिंबिसार। तो ये जो फैक्ट्स है, जो भी झारखंड में जो राजकीय मेला हो गया, प्रसिद्ध मेला हो गया, अब पवित्र धार्मिक स्थल है, उसके लगभग सभी पहलुओं पर इस पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने इसमें सब कुछ को शामिल करने का प्रयास किया है। संभवतः इससे जुड़ा हुआ कोई और टॉपिक में कुछ बचा तो नहीं है। इस टॉपिक को जानने के बाद जो
कुछ आउटकम आया वो क्या है, सबसे पहला क्या है कि ये जो हम लोग जो टॉपिक देखे इसमें क्या है कि हमको मिला इसमें कि विश्व का सबसे लंबा मेला, विश्व का सबसे लंबा मेला, विश्व का सबसे लंबा मेला 109 किलोमीटर। विश्व का सबसे लंबा मेला 109 किलोमीटर कौन सा हो गया, देखिए श्रावणी मेला। ये जो मेला मनाया जाता है देवघर में, ये राजकीय मेला भी है, जो इस कनेक्टेड किसके साथ है, बासुकीनाथ मंदिर मेला से भी कनेक्टेड है। ये हो गया दूसरा जो हो गया ऑफिशियली झारखंड का सबसे पुराना मेला, मतलब घोषित, जिसका रिकॉर्ड है, ऑफिशियल सबसे पुराना मेला, प्राचीन मेला। ये ऑफिशियली सबसे प्राचीन मेला कौन सा हो गया, तो ये अब 7 नवंबर इसका ऑफिशियल डेट है, 7 नवंबर 1595। और ये मेला जो हो गया आप समझ गए, जो पहले ही बात किया था मैंने, 1 नंबर यानी माघी मेला या माघी पूर्णिमा मेला जो साहेबगंज जिला में मनाया जाता है। और झारखंड का सबसे वर्ल्ड फेमस तीर्थस्थल, वर्ल्ड फेमस, झारखंड का वर्ल्ड फेमस तीर्थस्थल क्या हो गया, ये तीर्थस्थल हो गया पारसनाथ। पारसनाथ कहाँ सिचुएटेड है, पारसनाथ सिचुएटेड इन गिरिडीह। चलिए लिख देते हैं यहाँ पारसनाथ। और अंत में जान लीजिए कि झारखंड का सबसे समृद्ध यानी झारखंड का सबसे धनी मंदिर कौन सा है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। बाबा बंशीधर मेला जो लगता है वो आयोजित होता है बाबा बंशीधर मंदिर के प्रांगण में। अब बाबा बंशीधर का जो मंदिर है उसमें जो स्थापित प्रतिमा है राधा कृष्ण का, वो सबसे धनी मंदिर है, झारखंड का सबसे धनी मंदिर बाबा बंशीधर मंदिर।